पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी ब्रांच का हो। सभी स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट आपके सभी ब्रांच में कॉमन है। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हमने लास्ट ईयर हमने इसमें पढ़ा था त्रुटियाँ मापन, इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ लेती हैं। आज हम इसको न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन है वो हर बार आपका एग्जाम में 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता ही है, उस न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को हम आज कवर करेंगे। तो देखिए, हमने इससे पहले आपको त्रुटियां एवं मापन की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा बता दी थी। परिभाषाएं क्या होती हैं इनके बारे में समझा दिया था कि त्रुटियां होती क्या हैं। अब आज से हम इसके यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्या कि इसकी न्यूमेरिकल का सेक्शन कैसे हल करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और उनको कैसे हल करते हैं, त्रुटि कैसे करते हैं। देखिए, तो आपको न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें लिखा है आपका, यदि किसी प्रयोग में हो कि P बराबर AQ B² हो तो P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, जबकि ABC आपको देखो ABCD रखें तो ABCD की मापों में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2% तथा 3% एवं 4% है। यानी देखिए, आपको P बराबर फॉर्मूला दे रखा है इसमें और आपको बता रखा है उसमें कि जबकि ABCD की मापों में सापेक्ष प्रतिशत, इसको नोट डाउन कर लीजिए, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि आपको पहले से रखी। सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि क्रमशः A की वैल्यू 1%, B की वैल्यू 2% और C की वैल्यू 3% और लास्ट में आपका D की वैल्यू 4% दे रखी है। तो देखिए, इसको हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको जो फॉर्मूला इसमें पूछा गया है उसको पहले आप नोट डाउन कर देते हैं। तो P बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, P बराबर AQ B²/CD, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने यहाँ जो अक्षर होता है उसको हम 2 बार लिखते हैं। कैसे 2 बार, एक और ऊपर एक और नीचे। जैसे P लिखा तो इसको क्या लिखेंगे, पहले हम इसको लिख लेंगे क्या, ΔP/P। ठीक है, ΔP/P। P क्यों मैंने 2 बार लिखा ऊपर नीचे, ΔP/P। इसकी क्या होगी, भिन्नात्मक त्रुटि होगी ना, यानी इसका वास्तविक मान और इसके मान में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो देखिए ΔP/P लिख लिया। इसी तरह से आपको सभी अक्षरों को बिल्कुल इसमें लिखना है। तो देखिए, तो ऐसे AQ दिया। देखिए, जहाँ कोई घात हो, जैसे किसी नंबर के ऊपर था, किसी कैरेक्टर के ऊपर घात चढ़ी हो तो घात आपकी कहाँ आती है, आगे आ जाती, घात आपकी आगे आ जाती। देखो, तो इसमें एक बार AQ लिखा था तो इसकी घात आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 और A की वैल्यू क्या रखते हैं, ΔA/A। यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, प्लस का लिए, जहाँ भी आपको मल्टीप्लाई में दिए हो तो क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, और एक बार नोट कीजिए, इसमें क्या आपको ज्ञात करना, अधिकतम। अधिकतम मतलब क्या होगा, आपको सभी इसमें प्लस करने हैं। जहाँ लिखा हो अधिकतम आपको इसमें सभी सब्सटेंस क्या करना है, प्लस, और जहाँ लिखता हो निम्नतम तो आपको जो अपन वाला वो कैसा वो माइनस में कर देंगे, जो नीचे वाला वो क्या। अगर आपको इसमें लिखा अधिकतम तो देखिए, जो नीचे वाला टर्म है कैसा माइनस में कर देते हैं बकाया, बाकी सबको प्लस में करते हैं। ऊपर टर्म तो आपस जुड़ जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है निम्नतम त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, ऊपर टर्म आपका प्लस में रहेगा, नीचे वाला टर्म आपका माइनस में रहेगा, इस तरीके से। और आपसे कहा जाए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो तो क्या, ऊपर का टर्म तो प्लस में रहेगा, इनको आपस जोड़ना है और नीचे वाले टर्म को भी आपस में इसको ऐड करते हैं। देखिए, तो देखिए हम यहाँ पर थे, ΔP/P लिखा मैंने, इक्वल लिखा AQ/ΔA/A। इसमें घात 2 है यानी कि 20 को लिखा तो 2 आपका आगे आ जाएगा, 2 ΔB/B। आपको अधिकतम ज्ञात करने के लिए लगाएंगे प्लस का सिंबल क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके क्या लिखेंगे, इसको C का लिखेंगे क्या, ΔC/C, और अंत में क्या ΔD/ प्लस का सिंबल और ΔD/D। इस तरह से हमने लिख लिया। तो आपको जो फॉर्मूला गिवन है इसको लिख लेंगे क्या, P बराबर ΔP/P। AQ यानी कि घात इसके ऊपर 3 है तो घात हमने आगे लिख ली, ΔA/A लिखा। 20 को इसके ऊपर घात 2 है तो घात को हमने आगे लिख लिया, ΔB/B लिख दिया। और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमने सभी को सब्सटेंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सभी को हमने जोड़ दिया। और आपसे कहा है निम्नतम, तो आपको जो अपॉन में जो भाग होता है उसको हम घटा देते हैं, माइनस का सिंबल लगा देते हैं। यदि आपसे कुछ कहता है उसमें कि निम्नतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, लेकिन आपको क्या ज्ञात करना, अधिकतम, तो हम इसमें सभी को प्लस में ही करेंगे, तो प्लस ΔC/C और प्लस ΔD/D। इस तरह से हम इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत का मतलब क्या था, 100। तो देखिए, आपको क्या ज्ञात करना, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी, तो अधिकतम प्रतिशत, तो अधिकतम तो हम लिख लिया कि सभी प्लस में होगा। प्रतिशत त्रुटि क्या करेंगे, तो सभी में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में, आपको न्यूमेरिकल में एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी तभी आपको सही आएगा। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दिया। देखिए तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करते हैं। देखिए तब लिखा ΔP/P मल्टीप्लाई 100
यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 100 से गुणा करें तो पूरे क्या 100 से गुणा कर दें, तो इसमें 100 से गुणा, इसमें भी 100 से गुणा, इसमें भी 100 से गुणा, इसमें भी 100 से, यानी सभी आपको क्या करना है 100 से गुणा कर देना है। तो दोनों पक्ष में 100 से गुणा करते हैं तो देखिए डेल्टा 3 यानी 3 डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100 और लास्ट में डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100। देखिए तो इस तरह से हम इसको लिख दिया। आपको जो प्रतिशत वैल्यू दे रखी है यानी कि क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 1% का मतलब क्या होगा, जो आपको ए की वैल्यू दे रखी है इसका मतलब क्या होगा डेल्टा ए अपॉन ए 100 की वैल्यू कितनी आपको 1% दे रखी है, तो इनका मान रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो डेल्टा पी अपॉन पी को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा पी प्रतिशत लिख सकते हैं इस तरह से ना। और देखिए इक्वल 3 डेल्टा ए अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं हम ए प्रतिशत, और डेल्टा बी अपॉन बी को लिख सकते हैं हम क्या, डेल्टा बी अपॉन बी को डेल्टा बी अपॉन बी प्रतिशत, और लास्ट में डेल्टा सी अपॉन सी प्रतिशत, और लास्ट में डेल्टा डी अपॉन डी प्रतिशत हमने इस तरह से लिख लिया। तो देखिए एक एक स्टेप का बड़े आसान से लिखना है। और देखिए इसके बाद लिख लिया हमने, आपको वैल्यू दे रखी है डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी आपको 1% दे रखी है यहाँ पर। देखिए डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू 1%, डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू 2%, डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू 3% और डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू 4% आपको दे रखी है। तो देखो इनकी हम मान रखते हैं तो लिखेंगे क्या, प्रतिशत मानों को रखने पर, प्रतिशत मान रखने पर, मान रखने पर देखिए हम इनमें मान रखते हैं वैल्यू को प्रतिशत मान रखने पर। देखो तो डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू हमको क्या करनी है ज्ञात, इसको लिख देंगे तुरंत, और 3 लिखेंगे यहाँ पर। डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारी, डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू हमारी कितनी है इसमें 1%, तो 1% में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1, ठीक है 1 लिख देना आपको। इस पूरी वैल्यू कितनी है आपकी 1, ठीक है। डेल्टा 2 लिखा, पहले से 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन लगाएं, डेल्टा बी अपन बी की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, देखिए 2% आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिए, प्लस डेल्टा सी अपन सी परसेंट की वैल्यू आपको 3% दे रखी है यहाँ पर, तो इसको हम रख देते हैं सीधा 3, और लास्ट में आपके डेल्टा डी अपन डी प्रतिशत की वैल्यू कितनी प्लस के 4% है, यहाँ पर आपने इसमें वैल्यू रख दी, ठीक है। इस तरह से हमने मान रख दिए, सभी प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए, लास्ट में लगाना हो तो लगा दिया आपने, ठीक है। इस तरह सिंबल लगा दें प्रतिशत के सभी में। अब इनको हम हल कर लेते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और ये तो 4 का 4, ठीक है। अब इनको आपस में ऐड कर देते हैं तो आपका कितना आंसर आएगा, 3 3 6 4 10 और 4 14, यानी 14% आपका उत्तर आ जाएगा। तो डेल्टा पी अपन पी के मान में कितनी प्रतिशत त्रुटि निकली आपके देखते हैं, 14% आपकी त्रुटि निकली। इस तरह से हम इसको आंसर को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम बड़े आसान तरीके से न्यूमेरिकल को हल करना सीख गए हैं। ऐसे हम आपको 2-3 न्यूमेरिकल करना सिखा रहे हैं बहुत जल्दी, आपको बिल्कुल आसान तरीके से, अगर आपको समझ नहीं आया तो कहना, और बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है हमारा अगला न्यूमेरिकल। तो देखिए अगला न्यूमेरिकल हमारा लिखा है इसमें, एक गुरुत्वीय त्वरण का मान ओके सूत्र, जिसका देखिए गुरुत्वीय त्वरण मान सूत्र g बराबर 4πr² 1/t² के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है उसका क्या होता है, g बराबर 4πr² 1/t² के मान द्वारा निकाला गया है, जहां l क्या आपकी सरल लोलक की लंबाई है तथा t आवर्तकाल है, जहां l क्या सरल लोलक की लंबाई तथा t आपका आवर्तकाल है। यदि l के मान में 0.4% क्या l के मान में आपको l की वैल्यू दे रखी है, यानी कि l के मान में 0.4%, जहाँ दोस्तों लगा जहाँ 4% का मतलब क्या होगा, डेल्टा l अपॉन l परसेंट की वैल्यू आपको 0.4% वैल्यू दे रखी है, तथा t के मान में 0.6% की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा t अपॉन t परसेंट की वैल्यू आपको 0.6% दे रखी है। ये त्रुटि हो तो g के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेना है। क्वेश्चन में देखिए आपको फॉर्मूला लिख लेना है, तो लिखेंगे आप क्या, g बराबर 4π², g इक्वल 4π² 1/t², इस तरह से मैंने लिख लिया। तो देखिए इस तरह मैंने लिख लिया। अब आपको क्या वैल्यू दे रखी है, आपको इसमें लिखा, एक बार फिर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान सूत्रों के g बराबर 4π² 1/t² के द्वारा निकाला गया है, जहां l सरल लोलक की लंबाई तथा t आवर्तकाल है। जहां आपको l क्या है, इसकी सरल लोलक की लंबाई है, आपको क्या लिखा है, l लिखा हुआ l/t², ठीक है, l/t², ठीक है। जहाँ l सरल लोलक की लंबाई तथा t आवर्तकाल है। यदि l के मान में 0.4% की त्रुटि तथा t के मान में 0.6% की त्रुटि हो तो g के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखिए तो सबसे पहले आपको बता दें, इसमें जो भी कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट यानी नियतांक होते हैं, इनकी वैल्यू, इनकी प्रतिशत त्रुटि कितनी थी, 0, तो इनका लिखने कोई मतलब नहीं होता। तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, g बराबर क्या हो जाएगा आपका l/t² हो जाएगा। आप ब्रैकेट लिख दें क्या, जहाँ 4πr² क्या नियतांक है, क्या है यहाँ पर नियतांक है, यानी कांस्टेंट है। इस तरह से लिख दिया आपको। अभी देखो इसको हम लिखने उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो इसको क्या लिखेंगे आप, डेल्टा g अपॉन g डेल्टा l अपॉन l। आपको अधिकतम ज्ञात करने में बताया तो क्या, जो नीचे वाला टर्म होगा वो ऊपर आ जाएगा, और कैसे प्लस में लिख देंगे उसको। देखिए तो इसको क्या होगा,
टी स्क्वायर पर घात कितनी है मित्रों, 2 घात है। कितनी घात है, 2। तो आपको 2 आगे घात जो आती है उसको आगे लिख देते हैं, घात को हम कहाँ लिखते हैं, आगे। तो 2 डेल्टा टी अपॉन टी, यहाँ देखो डेल्टा एल अपॉन एल लिख देते हैं, डेल्टा एल अपॉन, तो एल को मैं लिखा डेल्टा एल अपॉन एल, और जो घात होती है वो आगे लिख देते हैं 2 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख लिया। तो देखिए दोबारा से इसको समझते हैं। जी को क्या लिखेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी। एल को क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। और अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हमेशा प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं नीचे टर्म के लिए। और अगर आपसे कहा है निम्नतम मान ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देंगे। जहाँ पर लिखा है उसमें निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, निम्नतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, और जिसके ऊपर जो भी घात होती है वो घात कहाँ आती है, टर्म के आगे आती है। देखो तो टी के ऊपर स्क्वायर है तो 2t डेल्टा टी अपॉन टी इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी, तो क्या करें, दोनों पक्षों में 100 से गुणा। तो लिखेंगे दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर इस तरह से मान करेंगे। इसमें देखो तो डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हमने लिख लिया इसको। आया समझ आपको। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी अपॉन जी प्रतिशत, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई 100 को लिख सकते हैं जी प्रतिशत। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई 100 को लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल परसेंटेज, प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई 100 को लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन टी परसेंटेज। इस तरह से मैंने लिख लिया इसमें। ठीक है, आया समझ इतना आपको। अभी देखो इसमें आपको पहले से पता रखा है इसमें कि यदि एल के मान में क्या लिखा है, यदि एल के मान में 0.4% की त्रुटि होता था, टी के मान में 0.6 की प्रतिशत त्रुटि हो, तो अब इन वैल्यू के यहाँ पर रख देते हैं। लिखेंगे क्या, मान रखने पर। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, मान रखने पर। ठीक है, इस तरह से देखो डेल्टा जी अपॉन जी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एल प्रतिशत की वैल्यू एल के मान में 0.4% त्रुटि, तो यहाँ पर रखते हैं 0.4% की त्रुटि। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई टी के मान में कितना 0.6% त्रुटि, तो 0.6% त्रुटि मैंने यहाँ पर इसमें नोट लिख दिया। ठीक है, अब इनको हल कर लेते हैं, 0.4% प्लस इनका मल्टीप्लाई करें तो 1.6 6 दूनी 12 होता है, 1.2% हो जाएगा। अब इनको मैं आपस में ऐड कर लेता हूँ, 4 2 कितना 6 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आएगा 1, यानी 1.6% त्रुटि आपके गुणती त्वरण के मान में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम इसको न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। समझ लीजिए दोस्तों, आपके 5 नंबर पक्के हो गए। अगर आपने इस तरह के न्यूमेरिकल हल करना आपको आ गया तो देखो इसके हम आपको अगला क्वेश्चन भी कराते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में आप करने की कोशिश करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन समझो इसका लीजिए, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान एक वस्तु का द्रव्यमान मापने में 3% की त्रुटि, कहाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसमें लिखा है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान मापने में 3% त्रुटि, द्रव्यमान की त्रुटि आपको कहते हैं प्रतिशत वो, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एम अपॉन प्रतिशत बराबर 3%, आयतन मापने में यानी कि डेल्टा भी अपॉन भी बराबर 2%। यदि इन मापों में वस्तु का घनत्व परिकलित करने में न्यूनतम तथा अधिकतम त्रुटि, एक ऐसा इसमें न्यूनतम भी आपको ज्ञात करनी है और अधिकतम भी ज्ञात करनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है। इसमें एक वस्तु का द्रव्यमान कितना हमारे मापने 3% त्रुटि, यानी कि आपको देखो इसमें लिख लेते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान मापने कितनी 3% की त्रुटि। तो देखो द्रव्यमान को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखेंगे डेल्टा एम अपॉन एम की वैल्यू आपको दे रखी है 3%। इस तरह से हमने लिख लिया इसको। ठीक है, आयतन मापने में 2% त्रुटि, तो डेल्टा भी अपॉन भी, कैपिटल भी अपॉन भी लिखेंगे, वही प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि आपका मान आपको दे रखा है कितना, 2% दे रखा है। ठीक है, होती है। तो इन माप में वस्तु का घनत्व परिकलित करने न्यूनतम तथा अधिकतम त्रुटि ज्ञात करते हैं। तो आपको क्या ज्ञात करना, घनत्व को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो की आपको वैल्यू ज्ञात करनी, तो डेल्टा रो अपॉन रो मिनिमम, यानी कि क्या आपको ज्ञात करना, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी और उसकी आपको एक अधिकतम वैल्यू भी ज्ञात करनी। तो देखिए तो इस तरह से हम इसको डेल्टा रो अपॉन रो मैक्सिमम की भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए आपके लिए सब इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए इसमें आपको दोनों प्रकार पूछे गए हैं कि घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें तथा न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, घनत्व का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। रो बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन में इस प्रकार से फॉर्मूले को लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने फॉर्मूले को लिख लिया अपने। ठीक, अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम। ठीक है, इस तरह से हमको लिखना है। तो हमको क्या ज्ञात करना, आयतन हमको ज्ञात करना है। तो देखिए
आपको घनत्व की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, तो आपको इसमें आयतन और द्रव्यमान की वैल्यू दे रखी है, तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, रो अपॉन रो, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया इसको लिखेंगे डेल्टा एम अपॉन एम। देखिए दोस्तों, इसमें पहले हम क्या ज्ञात करने हैं, घनत्व की न्यूनतम वैल्यू यानी कि न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, तो क्या लिखेंगे, क्या इसको मिनिमम, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया आपको क्या मिनिमम, ठीक है। आप जब मैंने आपको बताया था कि जब न्यूनतम वैल्यू आपको ज्ञात करें तो जो आपको नीचे टर्म होगा कैसे माइनस में लेते हैं, किसको लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, तो देखिए डेल्टा एम अपॉन एम माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, इस तरह से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। और हम इसमें लिखते हैं अधिकतम, तो उसमें प्लस जगह यहाँ पर क्या यूज़ कर लेते हैं, प्लस का, ठीक है। आपसे क्या पूछा कि न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करो, तो जो नीचे टर्म होता है उनको हम कैसे माइनस में लेते हैं, तो ठीक है, इस तरह से हम लिख लिया। आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें आपको 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे इसमें, तो डेल्टा रो अपॉन रो मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 100 डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस तरह से हमने लिखा इस पर डेल्टा रो अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय 100 मिनिमम, और इसको लिखेंगे 100 के आप प्रतिशत का भी यूज़ कर सकते हैं, किसका, प्रतिशत सिंबल लगाइए, क्योंकि अब इसको दोबारा लिखने का फ़ायदा, तो प्रतिशत मैंने लिखा है यहाँ पर डेल्टा एम अपॉन एम परसेंटेज माइनस डेल्टा वी अपॉन वी प्रतिशत। इतना समझ आया कि आपको। अब देखो इनकी वैल्यू देते हैं, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, देखो डेल्टा एम अपॉन वैल्यू की 3% और वी की वैल्यू 2%, तो इनकी वैल्यू हमें आते हैं, तो मान रखने पर लिख देंगे क्या, मान रखने पर देखिए डेल्टा रो अपॉन रो मिनी परसेंटेज और मिनिमम, इसकी वैल्यू कितनी आपकी, एम की वैल्यू 3% रखा है यहाँ पे 2%, इनको हल करेंगे कितना आपका 1% आपकी वैल्यू ज्ञात होगी, यानी कि डेल्टा रो अपॉन रो प्रतिशत की वैल्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आपकी आगे 1% आपकी वैल्यू ज्ञात होगी। समझ लीजिए भाई दोस्तों आप, क्योंकि 2.5 नंबर पक्के हो गए और अगले 2.5 नंबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको क्या ज्ञात करना, रो मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो मैक्सिमम की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए लिखा आपका इसमें डेल्टा रो, फिर दोबारा से लिखते हैं आपको क्या, डेल्टा रो अपॉन रो, मैक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल बताया था, एम एक्स मैक्स, ठीक है। तो फिर हम सेम वही फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए डेल्टा एम अपॉन एम, ठीक है, प्लस का सिंबल, अधिकतम के लिए प्लस का सिंबल लगाएंगे, न्यूनतम के लिए माइनस का सिंबल, डेल्टा वी अपॉन वी, इस तरह से लिखा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा रो अपॉन रो मैक्स, डायरेक्ट प्रतिशत सिंबल लगाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे प्रतिशत सिंबल आपका आ जाएगा दोनों जगह, एम अपॉन एम परसेंटेज और डेल्टा वी अपॉन वी परसेंटेज। इतना समझ आया कि आपको। अब एम की वैल्यू हमारे कितनी 3% और वी की वैल्यू 2% रखा, हमने इनको ऐड कर लिया, कितना आपका 5% आपका आंसर आएगा, यानी कि डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू आपकी मैक्सिमम कितनी 5% आपकी वैल्यू इसमें आ गई, ठीक है। इस तरह से हमारी वैल्यू ज्ञात करना होगा। देखिए तो हम ये हमारे इस प्रकार के न्यूमेरिकल रहे थे, तो हमने इस प्रकार न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख लिया। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में हर बार इन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल रिपीट हो जाता है, तो आप बड़े आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस आपको उनकी वैल्यू को क्या पहले इनको चेंज करना है आपको, और आपको हमेशा अधिकतम पूछे तो अधिकतम के लिए प्लस का यूज़ करना, न्यूनतम के लिए माइनस का यूज़ करना। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को आसानी से प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।